तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस एनालिसिस में चलते हैं। क्या हमें पता है कि एक प्रोफेशनल कैडी का काम सिर्फ बैग उठाना नहीं होता? असल में एक बेहतरीन कैडी अपने प्लेयर के बहुत सारे स्ट्रोक्स बचा सकता है, सिर्फ नियम यानी रूल्स की सही जानकारी होने से। आज हम रूल 15 पार्ट 1 का एक डीप डाइव करेंगे। ये रूल कोर्स पर आने वाली उन ट्रिकी सिचुएशंस को हैंडल करता है जो किसी भी प्लेयर पर अननेसेसरी पेनल्टीज लगा सकती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ब्रेकडाउन में हम रूल 15 का एक क्विक और कंप्लीट कोर्स मैप कवर करेंगे। हम इन 6 सेक्शन से गुजरेंगे। नियम 15 का परिचय, प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं का फर्क, फ्री रिलीफ लेने का सही तरीका, दूसरे प्लेयर की बॉल आने पर क्या करें, बैक स्टॉपिंग की बड़ी गलती और फाइनली एक प्रो कैटी का सबसे बड़ा नियम। बस दैट्स द होल एजेंडा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, नियम 15 का परिचय। देखिए, कोर्स पर चलते वक्त अक्सर बहुत सी चीजें बॉल के रास्ते में आ ही जाती हैं, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि रास्ते में कुछ आ गया, प्रॉब्लम है उन्हें गलत तरीके से वहां से हटाना। खतरा वहीं शुरू होता है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो के साथ। सोचिए, अगर कोर्स पर एक पत्ता हटाते वक्त गलती से बॉल थोड़ी सी भी हिर जाए तो क्या होगा? क्या पेनल्टी लगेगी? सुनने में ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही ट्रिकी है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं वो एग्जैक्टली किस कैटेगरी में आता है। और यही चीज हमें हमारे सेक्शन 2 तक ले आती है, प्राकृतिक यानी नेचुरल वर्सेस कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वस्तुएं। रूल 15 के अनुसार इन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिक्टली 2 अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, नेचर की बनाई हुई जो परफेक्टली नेचुरल चीजें होती हैं उन्हें गोल्फ की भाषा में लूज इंपीडेंस कहा जाता है, जैसे पेड़ के पत्ते या छोटे पत्थर। वहीं दूसरी तरफ जो इंसानों ने बनाए हैं वो हैं मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे रेक्स या पानी की बॉटल्स। एक टॉप टियर कैडी को इन दोनों के बीच का फर्क 1 सेकंड में बिना सोचे समझ आना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। अब जरा इस रूल की सिवियरिटी देखें। अगर किसी कैडी ने कोई नेचुरल लूज इम्पेडिमेंट हटाया और उस चक्कर में बॉल एक बाल बराबर भी हिल गई ना, बूम, सीधा 1 स्ट्रोक पेनल्टी लग जाती है। हाँ, पटिंग ग्रीन और टीइंग एरिया में इसकी थोड़ी छूट जरूर मिलती है, लेकिन कोर्स पर कहीं और ये छोटी सी गलती लिटरली स्कोर खराब कर सकती है। लेकिन थोड़ी राहत की सांस भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स के केस में रूल्स सच में काफी रिलैक्स्ड हैं। अगर कोई मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन, लेट्स से एक रेक, उसको हटाते वक्त बॉल गलती से हिल भी जाए तो खुशी की बात यह है कि कोई पेनल्टी नहीं लगती, बच गए। बस एक छोटा सा रूल याद रखना है, बॉल को एग्जैक्टली उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस रिप्लेस करना होगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, फ्री रिलीफ का सही तरीका। अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट्स को आसपास से हटा रहे थे, पर तब क्या करें जब बॉल किसी चीज के ठीक ऊपर आकर रुक जाए? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि ऐसे में बिना किसी पेनल्टी के रिलीफ लेने का एक प्रॉपर तरीका है। इसके 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जो हर कैडी के टिप्स पर होने चाहिए। स्टेप 1, उस ऑब्जेक्ट को आराम से हटा लीजिए। स्टेप 2, बॉल ठीक जिसके ऊपर थी उस स्पॉट को ग्राउंड पर मार्क करिए। और स्टेप 3, बॉल को उस मार्क की गई जगह पर ड्रॉप कर दीजिए। दैट्स इट, एकदम पेनल्टी फ्री। ऑलराइट, अगला है सेक्शन 4, दूसरे प्लेयर की बॉल। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो जब रास्ते में किसी और इंसान का ऑब्जेक्ट यानी दूसरे प्लेयर की बॉल आ जाए? यहां रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। किसी भी प्लेयर को यह पूरा हक है कि वो रास्ते में आने वाली बॉल को टेम्पररी उठाने की रिक्वेस्ट करे। एक स्मार्ट कैडी हमेशा इस राइट की याद दिलाएगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। दूसरे प्लेयर को सबसे पहले अपनी बॉल का स्पॉट मार्क करना ही पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, जब तक बॉल पुटिंग ग्रीन पर ना हो, उस उठाई गई बॉल को किसी भी हाल में क्लीन नहीं किया जा सकता। मेक नो मिस्टेक, नो क्लीनिंग। ये हमें ले आता है सेक्शन 5 पर। और दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रूल की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, बैकस्टॉपिंग। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शुडंट डू। बैकस्टॉपिंग का मतलब है स्ट्रोक प्ले में जानबूझकर अपनी बॉल को कोर्स पर छोड़ देना ताकि वो किसी और प्लेयर के शॉट के लिए एक दीवार या बैकस्टॉप का काम करे। ये एक स्पेशल रूल है जो इंटेंशनली की गई इस तरह की हेल्प को बिल्कुल बैन करता है। और अगर 2 प्लेयर्स आपस में अग्री करके बैकस्टॉपिंग करते हैं तो पेनाल्टी कोई छोटी मोटी नहीं होती, दोनों प्लेयर्स पर तुरंत 2 स्ट्रोक पेनाल्टी लगती है। एब्सोल्युटली नो वे अराउंड इट। इस गलती के लिए रूल्स में 0 टॉलरेंस है। इन सारी बारीकियों को समझने के बाद हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 6 पर,
प्रोफेशनल कैडी का नियम। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द अल्टीमेट ट्रैप क्या है? सबसे बड़ा ट्रैप है ग्रीन या टीइंग एरिया के बाहर किसी छोटे से नेचुरल पत्ते या पत्थर को हटाने के चक्कर में बॉल को गलती से हिला देना। एक स्लाइट मूवमेंट और 1 स्ट्रोक पेनल्टी गारंटीड। हर कैडी को इन नेचुरल लूज इंपेडिमेंट्स से डील करते वक्त लिटरली अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। इस एनालिसिस को क्लोज करते वक्त सोर्स से ली गई इस एकदम सटीक लाइन पे ध्यान दीजिए। नोइंग गेम फॉर्मेट्स, रूल मीनिंग्स और टेक्निकल डिटेल्स इज व्हाट मेक्स अ कैडी ट्रूली प्रोफेशनल। यानी गेम के फॉर्मेट्स, रूल्स का एग्जैक्ट मतलब और इन टेक्निकल डिटेल्स को समझना ही एक आम कैडी को एक ट्रूली प्रोफेशनल कैडी बनाता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। तो अब जब रूल 15 का ये डीप डाइव कंप्लीट हो चुका है, एक आखिरी सवाल, क्या अगले गेम में प्लेयर को किसी अननेसेसरी पेनल्टी से बचाने की पूरी तैयारी है? एब्सोल्युटली होनी चाहिए। उम्मीद है इस चर्चा से रूल्स का एक नया और क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा। इन इनसाइट्स को कोर्स पर ले जाइए और देखिए कैसे ये छोटी बातें बड़ा डिफरेंस लाती हैं।